नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परीक्षा पर्व। आज हम लेके आए 7th में 2026 शिफ्ट 1 में आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एप्टीट्यूड के, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका जो भी रिलेटिव्स दोस्त यानी कोई भी अगर रहेगा जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुँचा देना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो देखते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर ही दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। डीलर सेल्स अ प्रोडक्ट एट 15% प्रॉफिट। ओके, जो प्रोडक्ट है उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि अगर 100 रुपये उसकी प्राइस है तो उसने 115 रुपये में उसको बेचा तो उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, मतलब 100 रुपये की चीज़ को उसने 90 रुपीज़ में खरीद लिया। ओके, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 126 लेस। हमने अभी कंसिडर किया है उसको 100 रुपीज़ है, उसने क्या किया 10% कम पे और 126 रुपीज़ लेस में उसको बेचा। ही वुड हैव गेन 20%, मतलब उसको प्रॉफिट है वो 20%। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है यही निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, वी कैन अज्यूम ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इज ₹100। ओके, तो ओरिजिनल सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। ओके, ओरिजिनल एसपी क्या रहेगी इसकी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस एट 15% प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट ये क्या रहेगी उसकी ₹115। ओके, अभी कंडीशन उसने क्या दिया, कंडीशन है ना हमारे यहाँ पे इफ लेस देन 10% कॉस्ट प्राइस रहेगी। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे 90 रुपीज़, करेक्ट। ये तो आप मानते हो कि 90 रुपीज़ हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अभी उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 90 है और उसने जो अमाउंट लेस करके बेचा है 126, तो उसको प्रॉफिट जो हुआ है कॉस्ट प्राइस पे जो हमने कंडीशन दी है 90 रुपीज़ की, उस पर उसको 20% का प्रॉफिट। तो 90% का 20% कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़ का 20% का 18 रुपीज़। तो इसको जो प्रॉफिट हुआ है प्लस 20% का, तो उसकी जो प्राइस आ जाएगी सेलिंग प्राइस ये क्या आ जाएगी 108 रुपीज़। ठीक है, अभी ओरिजिनल उसकी जो प्रॉफिट है ₹115 है। कंसिडर जो उसने बोला इफ अगर 10% कम पे उसने कॉस्ट प्राइस पे उसको ले लिया तो उसका जो प्रॉफिट है 20% हो जाता है। अभी उसने सोल्ड कितना कम में किया है 126 रुपीज़ में, लेकिन यहाँ पे कितना सोल्ड किया है उसने 7 रुपीज़ में। ओके, तो 7 रुपीज़ की वैल्यू ये आएगी 126। ओके, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ की वैल्यू मतलब ओरिजिनल 100 है तो क्या आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7। ओके, 7 से अगर इसको मैं ये करूँगा तो 1 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम 8, तो ये क्या आ जाएगा 1800 रुपीज़। ये क्या रहेगी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 2, करेक्ट आंसर आ जाएगा 1800 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:13:9 एंड देयर एलसीएम इज 6084, देयर एचसीएफ इज, हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला है। एलसीएम तो हमें पता है, यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या है, ये है 6084 और जो नंबर्स है उनका रेशियो क्या दिया है 4x, उसके बाद 13x और 9x। x क्या है वो मल्टीप्लायर है, कॉमन मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 4, 13 और 9। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊँगा 2 का क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 13 का तो सिंगल ही रहेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो 9 का 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसका ये निकालूंगा एलसीएम, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 9, ये करूँगा 36 इंटू 13 468 468,
अगर मेरा एलसीएम है, लेकिन मेरा एलसीएम क्या है यहाँ पे 4x 13x 9x करूँगा तो यह आ जाएगा 468x इज इक्वल टू 6084। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइडेड बाय 468 से मेरा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 टाइम्स 468 32 और 500 132 प्लस 84 ये आ जाएगा 3 टाइम्स ओके ये आ जाएगा 3 यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 तो हमारा कॉमन मल्टीप्लाई क्या आ गया 13। अगर मैं 13 को इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 को ये कितना आ जाएगा 52। अगर 13 को 13 से करूँगा ये कितना आ जाएगा 169 और 13 को 9 से करूँगा 117। अगर इसका मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालना तो मुझे इसको ऐसे नंबर से करना पड़ेगा डिविजिबल और किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे 13 ही ऐसा नंबर है तो अगर मैं उसके बाद अगर किसी नंबर से डिवाइड करने जाऊंगा तो आएगा नहीं। तो हमारे HCF क्या आ गया 13। ऑप्शन नंबर 2 क्या आ गया हमारा 13 करेक्ट आंसर। अगर ये इस तरीके से करने से अच्छा अगर आपको HCF और LCM का कंसेप्ट पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर उसको एक से डिविजिबल रहेगा और उसी नंबर से ऐसा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। यहाँ पे 13 ऐसा नंबर है जो 52 को भी डिवाइड करता है 169 को भी डिवाइड करता है और 117 को भी डिवाइड करता है। तो मैं सीधा इन तीन संख्याओं का रेशियो का अगर देखूंगा तो यहाँ पे रहेगा 4x h2 13x h2 9x। तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा पता चल गया 13 ही ऐसा नंबर है प्राइम नंबर है जो उसी नंबर को डिवाइड करता है और एक से डिविजिबल है। तो मैं सीधा जाके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को ही सिलेक्ट करूंगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या रहेगा HCF। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 4 years मोर देन ट्वाइस द प्रेजेंट ऑफ हिज सन आफ्टर 6 years द सम ऑफ देयर एज विल बी 58 years व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। ठीक है तो यहाँ पे सन की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु कितनी रहेगी वो पूछा गया है। क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे मैन मतलब फादर ओके तो यहाँ पे रहेगा सन। क्वेश्चन में बोला गया सन के अकॉर्डिंग फादर का एज दिया हुआ है तो अगर फॉर यहाँ पे क्या बोला प्रेजेंट एज जो सन का है वो कितना मान लेते हैं एस मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है एस है और प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 4 years मोर देन द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अगर फादर का जो एज रहेगा ट्वाइस ऑफ सन का एज प्लस 4 years ज़्यादा है ये हो गया हमारा प्रेजेंट एज। ओके उन्होंने क्या बोला 6 years लेटर प्लस 6 years लेटर क्या रहेगा उनका एज तो उनके सम दिया है। अगर 6 years यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2s प्लस 4 प्लस 6 ये हो गया फादर का एज और सन का क्या हो गया s प्लस 6। उनका जो सम है वो कितना दिया उन्होंने 58। ठीक है अगर यहाँ से मैं ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा 2s प्लस s ये कितना आ जाएगा 3s प्लस 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 इज इक्वल टू आ गया 58। अगर मैं 3s इज इक्वल टू 16 को अगर 58 से माइनस करूंगा ये आ गया 42 और s इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3 तो ये कितना आ जाएगा 14। तो सन का जो प्रेजेंट एज है वो कितना आएगा 14 years। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 14 years। ठीक है आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में एज दिया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करना है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला है व्हाट सम इन रुपीज विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1320 इन 3 years एट 20% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 1320 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हमें तो पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने दिया है कितना दिया है 1320। ओके प्रिंसिपल निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% टाइम दिया है 3 years का डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया ये 5 गया अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा ये क्या आ जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 440।
अगर मैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू 440 इंटू 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा 2200। ओके, तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 2200 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इसी को अगर मुझे डायरेक्ट करना है, जैसे कि मुझे पता है आफ्टर 3 इयर्स मेरा इंटरेस्ट कितना है 1320, तो ये 3 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा बराबर। तो 60% यानी कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 5। मुझे 3 यूनिट की वैल्यू पता है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी 1320, तो मुझे 5 यूनिट की निकालनी है। ठीक है, तो मैं 3 यूनिट की वैल्यू अगर मेरी 1320 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 320 इंटू 5 यूनिट डिवाइडेड बाई 3 यूनिट, यूनिट से यूनिट जाएगा। अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा ये आ गया 440। अभी इसको मैं वापस से सिंप्लीफाई करूँगा 440 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इसको मैं सीधा ये कर सकता हूँ 220 इंटू 10 इज इक्वल टू 2200। ये मेरा क्या आ गया प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको डिसाइड करना है किस तरीके से करना है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप सीधा यहाँ से कर सकते हो, 3 यूनिट की वैल्यू पता है तो 5 यूनिट की निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ अ ट्रायंगल हैज साइड्स ए बी सी एंड द फिक्स सम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 क्या पेरीमीटर है, मतलब तीनों साइड्स का जो सम रहेगा वो हमारा रहेगा पेरीमीटर। देन द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा, जो ऑप्शन में दिया है 6√3, 3√3, 9√3, 12√3। मैक्सिमम एरिया तभी रहता है जब वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। हमें यहाँ पे एक पता होना चाहिए, जो हमारा ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तभी उसका मैक्सिमम एरिया रहेगा। ठीक है, तो अगर उसका पेरीमीटर फिक्स है, फिक्स पेरीमीटर प्लस अगर वो मैक्सिमम एरिया है तो हमारा वो क्या रहेगा, ट्रायंगल जो रहेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या है, उसके 3 साइड्स इक्वल रहेंगे। मतलब हमारा ट्रायंगल अगर ये है तो ए और ये भी ए रहेगा और ए भी ए रहेगी। हमारे पास पेरीमीटर है, अगर तीनों साइड्स का सम इज इक्वल टू पेरीमीटर है तो 3a इज इक्वल टू पी। हमारे पास p है, 3a इज इक्वल टू पी कितना 18 है, तो हमारे पास साइड्स तो आ गई 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गई, साइड्स आ गई। हमें अभी क्या निकालना है, एरिया और ट्रायंगल ए बी सी। चलो पकड़ते ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी हमारे पास ये ट्रायंगल है, उसकी हमारे पास हाइट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये हाइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पहले निकलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर स्क्वायर, हमारे पास ये हाइट का स्क्वायर प्लस ये साइड a/2 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं हाइट निकालना है मुझे, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे सीधा स्क्वायर करके लिखे है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये है, अगर मैं इसको मैं स्क्वायर्स निकाल लेता हूँ तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3a/2। मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, हाइट मिल गई, तो मैं ये हाइट यहाँ पे पुट करूँगा। तो 1/2 इंटू ये बेस मेरा क्या है, ये है, इंटू हाइट मेरी क्या है √3a डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा √3a का स्क्वायर आ जाएगा। मेरे पास a तो पता है, मेरा a क्या है 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला में a की वैल्यू पुट करूँगा। तो ये आ जाएगा √3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू √3 इंटू 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं 9 से इसको ही करूँगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 9, मतलब ये 9 आ गया, तो ये क्या आ गया 9√3। ये मेरा हो गया मैक्सिमम एरिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर आ गया।
आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक क्या होता है, मैक्सिमम एरिया रहता है। यहाँ पे उन्होंने पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर से हमने क्या निकाला, साइड्स निकाल लिया। साइड्स निकालने के बाद हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाली। उसके बाद जो भी एरिया का फॉर्मूला रहेगा ट्रायंगल का, वो वहाँ पे अप्लाई करके हमने मैक्सिमम एरिया निकाल दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 के आगे हमारा करेक्ट आंसर 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, परसेंटेज के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर सोल्ड मैंगोज एट ₹600 पर बॉक्स लास्ट मंथ। मतलब फल विक्रेता जो है उसने लास्ट महीने में, पिछले महीने में 600 रुपये में एक डिब्बा बेचा, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसने क्या किया है, 10% उसको बढ़ा दिया। अगर उसको 10 रुपये तो उसने 10% बढ़ा के 11 रुपीज़ कर दिया। तो यहाँ पे उसने 10% बॉक्स कीमत बढ़ा दी। और उसने डिस्काउंट भी ऑफर किया। वो कितना किया, 15% का डिस्काउंट ऑफर किया, वो इंक्रीज प्राइस पे। मतलब जो 10% इंक्रीज उसने जो इंक्रीज किया उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया। तो फाइनल प्राइस क्या रहेगी वही पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले जो बेचता था लास्ट मंथ में, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, वो है 600 रुपीज़, ठीक है। उसके ऊपर उसने कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, 10%, ठीक है। 10% का इंक्रीज कर दिया। अगर 600 का 10% हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 60 रुपीज़। तो यहाँ पे ऐड कर दिया 660, ठीक है। अभी उसने क्या किया, ऑफर किया, डिस्काउंट क्या किया, ऑफर किया, वो कितना किया है, 15%। अगर 660 का 15% निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 66 + 33 99 रुपीज़। मुझे 660 में से 99 माइनस करना है। मैं क्या करूँगा, पहले 100 माइनस करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, 560 + 1, क्योंकि मुझे 99 माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 561 रुपीज़। तो जो फाइनल प्राइस रहेगी, ये क्या रहेगी हमारी फाइनल प्राइस, वो कितनी है, 561 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 561। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की लेंथ 180 मीटर है और जो स्पीड है ट्रेन की वो 72 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस दिया है, लेंथ दिया है वो मीटर में, और जो स्पीड दिया है वो किलोमीटर पर आवर में। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 350 मीटर लॉन्ग। जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन का कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर में। उसको हमें क्या करना, मीटर पर सेकंड में, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 18 करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। 5/18 क्यों आया, क्योंकि मुझे किलोमीटर को मीटर में करना है। तो 1 किलोमीटर का मीटर में 1000 आता है मीटर, और जो 1 आवर है उसको क्या करना है सेकेंड्स में। तो 1 आवर का सेकेंड्स आता है 3600, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर मतलब 1000 डिवाइडेड बाय सेकेंड कितना है, 3600। 20 से 20 गया, 2 से काटा, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 18, ठीक है। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने सीधा इसको 5/18 से ये किया। तो मेरा जो स्पीड है अभी वो क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये ब्रिज है, ठीक है, ऐसा पकड़ते हैं ब्रिज। अभी यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये ट्रेन है, ओके, ये ट्रेन। तो इसकी लेंथ है 180 मीटर, और जो ब्रिज है वो कितना है, 350 मीटर। जब तक ये ट्रेन यहाँ से जाके यहाँ पे आ नहीं जाती तब तक ये क्रॉस नहीं करेगी। मतलब हमें जो डिस्टेंस रहेगा वो ब्रिज का डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लेंथ रहेगी, ओके। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 180 + 350, करेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 350 + 150 50 530 आ जाएगा, ठीक है। ये 530 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 530, ये आ गया 530 डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। 0 से 0 गया, ये आ गया हमारा 26.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 26.5 सेकेंड।
ठीक है। आपको यहाँ पे हमने जो स्पीड निकाला है 20 मीटर पर सेकंड, आप वो माइंड में भी कर सकते हैं। आपको पता है मीटर टू सेकंड्स करना है तो 5/18, 72 इंटू 5/18 अगर माइंड में आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो 18 से 72 को जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको जा रहा है, ये 4 आ गया तो 4 इंटू 5 20, आप माइंड में ही कर सकते हो। आपको पता है ट्रेन जब तक ब्रिज को क्रॉस नहीं करेगी तो वो टोटल डिस्टेंस आएगा, तो ट्रेन का लेंथ और डिस्टेंस जो ब्रिज का डिस्टेंस है वो 350 प्लस 180, वो माइंड में कर सकते हो 350। तो यहाँ पे आप 530 डिवाइड बाई 20 कर दो, फटक से आपका आ जाएगा 26.5। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप ये लिखते रहोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम इतना कंज्यूम हो जाएगा कि आपका कोई और जो भी कॉम्पिटिटर रहेगा वो फटक से 1 मार्क लेके आगे बढ़ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि पेन विदाउट पेन पेपर कर सकते हो, विदाउट पेन पेपर करके मार्क कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 26.5 सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 170, द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन देम इज। तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। तो उनका जो सम दिया है वो कितना दिया है 27, उनका जो प्रोडक्ट दिया है वो कितना दिया है 170, ठीक है। और हमें क्या बोला है x माइनस वाई निकालने के लिए बोला है, क्योंकि x माइनस वाई अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लेकिन हमारे पास क्या है x प्लस वाई वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू नहीं है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है पता है आपको, x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर। तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy। तो माइनस 2xy क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। अभी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी है 27 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 729, करेक्ट, माइनस 4 इंटू 70 170, 4 इंटू 170, 17 इंटू 2 340, 340 34 इंटू 2 680, तो ये आ गया 680, ओके। तो इसका जो डिफरेंस है आ जाएगा 49, क्योंकि 680 प्लस 20 70 और उसके बाद 29 है, तो 29 प्लस 20 49 आ गया। तो यहाँ पे x माइनस ब्रैकेट्स का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है 7 का, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो x माइनस वाई वो कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं क्या इसको, देखो हमारा इसी में टाइम चला गया 3 मिनट 2.5 मिनट यहीं पे चला गया, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5 सेकंड या 10 सेकंड होंगे। तो इसको हम स्मार्ट वे से कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है उसका जो सम है वो कितना है 27, राइट, और उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 170। अगर उसका सम इतना है तो हम ये कर सकते हैं, ये 20 प्लस 7 हो सकता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 और 7, इसका सम कितना आ जाता है 27, लेकिन इसका प्रोडक्ट 170 आएगा तो ये तो वैल्यू नहीं होगी। बचा कौन सा 17 और 10, अगर इसका मैं सम करूँगा वो तो 27 आ गया, और उसका अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो इसका 170 आ गया। तो हमारी एक वैल्यू 17 हो गई, दूसरी वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। तो इसका मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा आ गया। ये हमारी क्या होगी ट्रिक होगी, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। एग्जामिनर चाहते हैं आप इस तरीके से करो कि आपका टाइम निकल जाए, लेकिन आपको ना ऑप्शंस देख के और उसमें क्या कर सकते हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, ये आप 5 सेकेंड्स में कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक स्ट्रीमिंग सेवा के लिए मासिक शुल्क 150 रुपये, यदि आप 12 महीने का वार्षिक प्लान खरीदते हैं जिस पर 15% की छूट मिलती है, तो एक साल तक मासिक भुगतान करने की तुलना में आपकी कुल बचत कितनी होगी, ठीक है।
15% का डिस्काउंट लेने के बाद आपकी कुल बचत कितनी होगी वही पूछ रहे हैं। अगर आपका जो सर्विस चार्ज है वो कितना है 150 रुपीज़, ठीक है, वो 12 मतलब 1 साल के लिए कितना हो जाएगा टोटल सर्विस का चार्ज 1800 रुपीज़ क्या हो गए एनुअल चार्जेस। वो क्या बोला इस एनुअल चार्जेस को 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि आपका वो सेविंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेव हो रहा है एनुअली वो 15% का डिस्काउंट देने के बाद ही हो रहा है, किसके ऊपर ऑन सर्विस चार्ज, करेक्ट। तो 15% का डिस्काउंट जो 15% का जो डिस्काउंट है वो किसके ऊपर दे रहे हैं एनुअल चार्जेस के ऊपर, वो जो है 1800। तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 18, ये आ जाएगा 35 45 40, यहाँ का 270, तो ये आ गया हमारा 270 रुपीज़। तो हमारा जो सेविंग रहेगा वो 270 रुपीज़ रहेगा। ये हो गया हमने डायरेक्ट एनुअल प्राइस सर्विस चार्ज निकल के उसके ऊपर डिस्काउंट लिया। आपको अगर डायरेक्ट सेविंग्स निकलना है तो आप इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, मंथली कॉस्ट क्या रहेगी, ये मंथली कॉस्ट इंटू 12 महीने के लिए जो रहेगा एनुअल प्लान इंटू उसके ऊपर डिस्काउंट कितने डिवाइडेड बाय 100। अभी मंथली कॉस्ट कितना है जो कि हम चार्जेस भी बोल सकते हैं उसको, वो कितने है 150, 12 इंटू डिस्काउंट कितना है 15, ये 0 से ये 0 गया, ये 5 6, ये 5 ये 3, तो वापस वही आया 15 इंटू 18, ये कितना आ गया 270। अभी इसको भी करना है 15 इंटू 18 को, तो 15 प्लस 3, अभी पता है 15 इंटू 15 कितना आ गया, सॉरी इंटू ये आ गया 225, करेक्ट। और 15 इंटू 3 45, तो ये कितना आ जाएगा 220 प्लस 40 260 प्लस 10 270। तो आप किसी तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका आंसर 270 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, 270 रुपीज़ हम सेविंग करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज y at 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 2 years इज 462 रुपीज़। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 10% ईयर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें जो अमाउंट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है 462 रुपीज़। देन द टोटल अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ द 2 years पीरियड विल बी, जो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका टोटल कितना होगा आफ्टर 2 years वही निकालना है। हमारे पास एक तो फार्मूले से भी कर सकते हैं या फिर परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। ओके, प्रिंसिपल तो हमारा क्या है y है, तो उसको हम p कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 उसका ब्रैकेट स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1। ओके, ये क्या आ जाएगा प्रिंसिपल p है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर पता है हमें 462, ठीक है। ये आएगा 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 यहाँ पे चला जाएगा, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 10 उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसके बाद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 1.21 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इंटू 1.21 माइनस 1 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा p इंटू 1.21 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0.21 इज इक्वल, ये क्या है 462। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको मैं क्या करूँगा 21 है तो मैं क्या करूँगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा 46200 इज इक्वल टू 21p। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 21 इंटू 2 44 इंटू वापस यहाँ पे 44200, तो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 2200 रुपीज़। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। आफ्टर 2 years जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 462। मुझे क्या बोला गया है टोटल अमाउंट निकालनी, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट
प्रिंसिपल है 2200 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है 462 रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा 2662 रुपीज़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमने कैसे सॉल्व किया, फार्मूला बेस्ड। ये हो गया हमारा फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर है, मतलब एक साल में 10% का आ जाएगा 11 यूनिट, फिर सेकेंड ईयर के लिए 10% का आ जाएगा वापस 11 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है, उसके ऊपर टोटल अमाउंट आ जाएगा 121 यूनिट, राइट। ये 100 है, ये 121, इसका जो डिफरेंस है 21 यूनिट, वही क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो है 462। अगर 21 यूनिट का 462 है तो प्रिंसिपल यहाँ से निकल जाएगा और टोटल अमाउंट भी, तो हमें क्या निकालना है टोटल अमाउंट, जैसे कि 121 यूनिट, तो कितनी आ जाएगी, अगर 462 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 21 यूनिट करूँगा तो मेरा आंसर यही आ जाएगा 2662 रुपीज़, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो हमारा परसेंटेज का है, ये परसेंटेज का भी मेथड यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 थ्रू 2662 रुपीज़ टोटल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 2896 सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ द क्लोजेस्ट इंटीजर, ओके। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना है इसका, ठीक है। तो जो स्फीयर है, ठीक है, इसका ये जो डायमीटर है ये हमें यहाँ पे निकालना है, ये डायमीटर, ओके। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है, वाइट कलर का रहता है, ओके। जो सरफेस एरिया तो हमें यहाँ पे दिया है, सरफेस एरिया स्फीयर इज इक्वल टू कितना दिया है 28962, ओके। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये सरफेस एरिया पता है हमें 28962 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 22/7 दे देना, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसको मैं 11 से डिवाइड करूँगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, बचा कितना 6, ये जाएगा 6 टाइम, बचा कितना 3, ये जाएगा 3 टाइम्स, बचा कितना 3, इसको मैं 3 कर लेता हूँ अभी के लिए, ये आ गया 3, तो 2633 इज इक्वल टू 8/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। मैं 8 से डिवाइड करूँगा इसको अभी, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24, ये 3 बचा 2, 8 2 ज़ा 16, बचा कितना 3 और ये 4 7, तो इसको मैं 2 करूँगा तो ये आ जाएगा 6, ओके, नहीं 8, 8 इंटू 6 48 आ जाएगा, तो 5 करता हूँ इसको, ओके। तो ये 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 325 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, तो 325 इंटू 7 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको अगर मैं करता हूँ 325 को इंटू 7, 2100 देन 140, फिर ये आ गया 35, तो ये आ गया 5 7 ये 2 और ये 2, 2275 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। मुझे अभी ए नंबर ढूंढना है, इसमें से कौन सा किस नंबर का स्क्वायर करने पे 2275 तक आएगा। अगर मैं 550 का स्क्वायर करता हूँ, ये आएगा 2500, तो इससे भी कम ही वैल्यू है 2275, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 50 से कम जो नंबर रहेगा वही उसकी रेडियस रहेगी, ठीक है। तो रेडियस क्या है मेरे यहाँ पे 48 से कम, मतलब 48, तो यहाँ पे मुझे पूछा क्या उन्होंने उसका डायमीटर, तो 48 का प्लस मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स करूँगा ना 48 को, क्या है डायमीटर इसको 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस तो मुझे यहाँ पे मिल गई 48 है, तो इसको 2 टाइम्स करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 96 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा मेरा 96, फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 96 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे मैंने उसको एडजस्टमेंट किया इस नंबर्स को, ठीक है, ये कम करके ज़्यादा करके, क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए, इसके लिए आप भी ऐसे एडजस्टमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 96 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलोगे, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 10% एवरी ईयर
हर साल में 10% उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 years। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, उसको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको परसेंटेज प्रॉपर आता है तो आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मशीन की एग्जैक्ट वैल्यू समझ लेते हैं 100 रुपीज़ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपीज़। उसके बाद वो डेप्रिकेटेड होती है 10% से, मतलब क्या आ जाएगा 10% से डेप्रिकेट मतलब वो 90% उसकी ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, उसके बाद वापस जो वैल्यू हमें मिली है उसके ऊपर वापस वो क्या कहते हैं 10% डिप्रिशिएट करते हैं, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू अभी क्या आ जाएगी 90% ऑफ दिस वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, जीरो इस जीरो गया तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 81 रुपीज़। तो पहले वैल्यू थी 100 रुपीज़, उसके बाद हो गई 81 रुपीज़। तो इसके ऊपर उसने कितना परसेंट का डिप्रिशिएट किया, टोटल कितना डिप्रिसिएशन हुआ आफ्टर 2 years 19। तो 19 डिवाइडेड 100 इंटू 100 ये आ गया 19%। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाए 3 करेक्ट आंसर। ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू लेके किया है, अगर आप सीधा भी कर सकते हो, आपको पता है 10% का डिप्रिसिएशन मतलब 10 पे 9, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए भी 10 पे 1% का मतलब 10% डिप्रिशिएशन आ गया 9 ओरिजिनल। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा 100 और 81, तो इसका जो डिफरेंस है वही परसेंटेज 19% हमारा टोटल क्या आ जाएगा डिप्रिसिएशन आ जाएगा आफ्टर 2 ईयर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 19%। ओके, ये विदाउट पेन पेपर का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ लेना क्वेश्चन पेपर में जब भी आप कौन के क्वेश्चंस करते हो, और ऐसे क्वेश्चन जल्दी से करके आप जो भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे वो बाद में कर लेना, ठीक है, पहले इजी पिक करके उसको सॉल्व करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। एक दुकानदार समान अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। ए, किसी भी संख्या में खिलौने खरीदने पर 16% और 29% की क्रमिक छूट। ओके, किसी भी संख्या में खिलौने खरीदने पर 4%, 34% और 37% की क्रमिक छूट। और सी, पहले 4 खिलौनों पर 12% छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 27% का छूट। डी, 10 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त। एक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है, उपरोक्त में से कौन सी योजना उसके लिए सबसे कम लाभदायक है। मैं तो कहूँगा इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दो, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उसको कैसे करना है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं। हर एक ऑप्शंस का देख के हमें देखना पड़ेगा कि किसका परसेंटेज कम आ रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर रहेंगे क्वेश्चन में, मार्क एज रिव्यू करके या फिर स्किप ही कर दो, ऐसे क्वेश्चन को वापस मत आना। ओके, तो इस क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। पाइप X, Y and Z together can fill a tank in 8 hours। जो 3 पाइप है X, Y, Z वो खाली टंकी को भरने के लिए 8 hours लेते हैं, ठीक है। If all 3 work together for 3 hours, तो X, Y, Z 3 hours के लिए भर रहे टंकी, उसके बाद Z है वो क्लोज हो जाता है, तो बचा हुआ जो टंकी रहेगा 10 hours में X और Y जो भर देते हैं। अगर अकेले Z को भरना है उस पानी टंकी को, तो उसको कितना टाइम लगेगा यही पूछा गया, ठीक है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर नॉट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी कैन से दैट इफिशियंसी ऑफ रेट। तो इफिशियंसी है वो कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितना वर्क डन हो चुका है, जो टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अगर मुझे एक्स वाई जेड की अगर मुझे इफिशियंसी निकालनी है तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है मेरा W है, उसको टाइम लगा 8। ओके, तो इफिशियंसी आएगी 8। टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा, इफिशियंसी अगर मुझे निकालनी है तो x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी इफिशियंसी से अगर वो 8 घंटे के लिए काम करता है तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ओके, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ये क्या है यहाँ पे इफिशियंसी है, x प्लस वाई प्लस जेड की जो भी टोटल इफिशियंसी रहेगी वो। उसके बाद उसने क्या बोला है, आफ्टर 3 आवर्स, मतलब ये टोटल वर्क डन है कितना है ये वाला। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, x प्लस वाई 3 घंटे के लिए पानी भरते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ये
3 घंटे के लिए भरती है, उसके बाद जेड जो पाइप है वो क्लोज किया जाता है। तो बचा हुआ जो टाइम है 10 घंटे में, वो कौन भर रहा है टंकी? एक्स और वाई। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की और वाई की इफिशियंसी 10 घंटे के लिए पानी भर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 10। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 5 से यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 2/1। ये क्या बोल रहे हैं, x प्लस वाई की जो इफिशियंसी है वो, और x प्लस वाई जेड की जो इफिशियंसी है उसका उसने रेशियो दी है 2:1। मतलब तीनों की इफिशियंसी x प्लस वाई से डबल है। ठीक है, अगर x प्लस वाई 1 लीटर पानी भर रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना लीटर पानी भर रहे हैं, 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई 1 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, तो जेड कितना, 2 लीटर पानी भर रहे हैं। बटे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड, हमें यहाँ पे पता चल रहा है ये टोटल हमारा वर्क है। तो टाइम ही तो हमें निकलना है, टाइम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इफिशियंसी इनटू टोटल वर्क। अभी टाइम निकालने किसका, जेड का, तो जेड की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटू 18 डिवाइडेड बाय, किससे हम करें तो जेड से, ये कितना है, सॉरी 8 है, तो जेड से जेड कैंसर, तो टाइम जो है वो लगेगा हमें 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 60 आवर्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 16 आवर्स। ओके, आपको ये पता होना चाहिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इंटू इफिशियंसी का फॉर्मूला, इसे आप ये कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, 16 आवर्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। तो 2 घंटियाँ क्रमशः 1764 सेकेंड और 226 सेकेंड के अंतराल पर बजाई जाती है। दोनों को शुरुआत में एक साथ बजाया जाता है, कितने समय बाद दोनों घंटियाँ पहली बार फिर से एक साथ बजेंगी। इनिशियली वो एक साथ ही बजती है, उसके बाद उनका जो घंटी बजने का टाइम इंटरवल है वो अलग अलग है। 1764 सेकेंड है फर्स्ट घंटे का, दूसरे घंटे का है 2268 सेकेंड। तो बाद में एक साथ कब बजेंगे ऐसे पूछे, तो इसका जो एलसीएम रहेगा उसी टाइम पे एक साथ बजेगी। तो पहली घंटी है, ओके, वो 1764 और जो दूसरी घंटी है वो है 2268। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, 1764 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 और 2 वापस 2 से जा रहे हैं, तो 4 4 1, अभी 2 से नहीं जा रहे तो इसको मैं 3 से देखता हूँ, 1 4 7। ओके, फिर ये 7 से 3 से देखते हैं वापस 4 और 9, तो ये 7 से जा रहा है 7, 7 से 1, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी पहले घंटे का तो मिल गया, अभी दूसरे घंटे का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। तो बड़ी संख्या इसके लिए इस तरीके से जा रही है। ओके, दूसरी संख्या क्या है हमारी 2268, इसको मैं 2 से कर सकता हूँ, 1 1 3 4, वापस 2 से कर सकता हूँ, तो 5 6 7, तो 2 को अभी इसको मैं 3 से देखता हूँ, 1 के 2 8 और ये 9, फिर इसको वापस 3 से देखता हूँ, ये जाएगा 9 और ये आएगा 3, वापस इसको 3 से करूँगा, ये आएगा 3, ये आएगा 1। ओके, तो फिर ये वापस, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, वापस इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। A1 A1 A3 A4, ये 2 से वापस जाएगा, ये 5 A1 6 1 7। ओके, ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देखते हैं, 3 1, ये 2 टाइम्स 8, ये 2 टाइम्स, ये 9, ये वापस 3 से गया,
ये 6 टाइम्स, ये बचा 3 टाइम्स, वापस 3 से गया, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, वापस ये 3 से गया, ये 7 टाइम्स, और वापस ये 7 से गया, ये 1 टाइम्स। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का 4 टाइम्स आ जाएगा, 7 का 1 टाइम्स। तो इसमें ये 2 टाइम्स है, इसमें ये ज़्यादा है और इसमें ये है, तो इसको हम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 4 और 7 टाइम्स, ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जानबूझकर उन्होंने दिया है क्योंकि आपका यहाँ पे टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि इसको स्किप भी कर दो। तो इसका एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3/4 इंटू 7 ये आ जाएगा 4, 77 इंटू 3 ये आ जाएगा 81 इंटू 49। फिर मैं इसको कैसे करता हूँ, 81 इंटू 50 माइनस 1, 81 इंटू 50 माइनस 1, ये आ गया 80 इंटू 50 4000। ओके, करेक्ट। और उसके बाद ये आया 50 और ये 40/0 माइनस 81, अगर ये 80 रहेगा तो 50 चला गया, बचा 3970 और ये 3969, यहाँ से ये आ गया 3969 इंटू 4। अब इसको 4 से करना है, ये आ गया 1 2 1 2 3 3600, ये आ गया 240, ये 36, ये 6 7 8 5, तो एलसीएम हमारा आ गया 15876, ये तो एलसीएम आ गया। ओके, अब इसके बाद एलसीएम तो आ गया, इसको हम निकाल देते हैं। एलसीएम यहाँ से मिल गया, अभी हमें क्या करना है, इसको, ये सेकंड्स में है ना, तो इसको हमें हावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं 60 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये सेकंड्स में, इसको हमें हावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15876 डिवाइडेड बाय, अभी 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको 4 टाइम्स में करूँगा, ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 4 आवर्स यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सीधा सीधा, तो इसको मैं 4 आवर्स में अगर करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 12,000 और ये आ जाएगा 2400, ये 14400। ओके, और इसको मैं 5 टाइम्स करूँगा, 3600 को 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 18, 10 डिवाइडेड 2, तो ये 4 आवर्स से भी कम ही है। ओके, तो मैं इसको 4 आवर्स, ये हो गया। अभी 1440 इसमें से मैं माइनस करूँगा, 15876 में से 14400 अगर मैं माइनस करता हूँ, ये 1476, ये सेकंड्स आ गया। ठीक है, अभी 176 को मुझे क्या करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे तो 4 आवर्स आ गया, ये 4 आवर्स। ओके, तो ऑप्शन हर एक में 4 आवर्स तो दिया ही है। अभी 1476 को हावर्स में कन्वर्ट करना है, तो 3600 हावर्स तो नहीं है, तो इसको अगर मैं हाफ आवर का कितना आ जाएगा, 1800, मतलब ये 30 मिनट्स के भी अंदर है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा वैसे भी चला जाएगा, ये 36 मिनट्स है। अगर हम 36 सेकेंड्स यानी क्या रहता है हमारा, 1 आवर रहता है। ओके, सो 1800 सेकेंड्स यानी हमारा क्या रहेगा, 30 मिनट्स। अभी हमारा 1800 सेकेंड्स के ऊपर तो सेकेंड्स नहीं है, वो है कितना, 1476 है, तो हमारा 36 मिनट्स तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वैसे भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 1 24 मिनट्स, अगर 24 मिनट्स को मुझे सेकेंड्स में करना है, ओके, तो 24 इंटू 60, ये क्या आ जाएगा, 7200 60 सेकेंड्स, मिनट्स से 24 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो आ जाएगा
720 1440, ये आ जाएगा 1440। ओके, तो 1440 मतलब ये आ जाएगा 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स और 36 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे लग रहा है ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, 4 आवर्स 24 मिनट्स 36 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आवर्स 24 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 4 आवर्स 24 मिनट 36 सेकेंड। मैं आपको सही से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सीधा स्किप भी कर दो, खाली फुकट ही आपका टाइम खा जाएगा और आपका बर्डन भी आ जाएगा कि बाकी के क्वेश्चंस क्यों नहीं करके। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को स्किप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, टू टैप्स कैन फिल अ सिस्टम, टंकी जो भर है और 2 आवर्स एंड 37 आवर्स रिस्पेक्टिवली, और थर्ड टैप है कैन एम्प्टी इट इन 37 आवर्स। हाउ लॉन्ग will it take to fill half of that empty cistern if all the taps are open together। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाइप्स है, 2 टैप्स बोला गया है, 2 आवर्स एंड 37 आवर्स में। थर्ड जो टैप है वो 37 आवर्स में वो टंकी को खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैप बोल सकते हैं ABC है, ABC, ए है वो 2 आवर्स में फिल कर सकते हैं, बी है वो 37 आवर्स में कर सकते हैं, सी है वो 37 आवर्स में खाली कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम यानी टंकी की कैपेसिटी यहाँ से निकल सकती है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 74। ओके, 74 हो गया। तो इसकी इफिशियंसी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ गई इसकी 37 यूनिट इफिशियंसी, इसकी आ गई 2 यूनिट और इसकी आ गई 2 यूनिट इफिशियंसी। अभी उन्होंने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल हाफ ऑफ द एम्प्टी सिस्टम इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर। तो 74 की जगह पे इसका हाफ, तो 37 यूनिट जो है वो भरने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो ये भर भी रहा है और ये खाली भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब जितने भी पानी यहाँ ये दोनों भर रहे हैं, जो बी भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। ये क्या कर रहा है, 0 लीटर ही भर रहे हैं, एक भर रहा है खाली कर रहा है। जो पाइप ए है वही क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। अभी हाफ जो हाफ टंकी है, जैसे कि उन्होंने बोला सिस्टम इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, तो 74 अगर रहेगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे। अगर उसको हाफ भरना है तो उसको कितना लगेगा, 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 आवर, 1 आवर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, पाइप जो बी है ना, आप प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये देखो पाइप बी है वो भर रहा है, मतलब ये टंकी है हमारी। ठीक है, ये पाइप बी है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, 2 लीटर भर रहा है। तो ये पाइप सी है वो क्या कर रहा है, 2 लीटर ये पानी खाली कर रहा है। तो ये जैसे ही भर रहा है ये खाली कर दे रहा है, मतलब जितना भी भर रहा है वो खाली कर दे रहा है। तो ये पाइप बी और सी का कुछ रोल ही नहीं है इसमें, वो सिर्फ पानी भर रहा है निकल रहा है। पाइप जो ए है वो क्या कर रहा है, पानी भर ही रहा है इसे, और वो ज़्यादा क्वांटिटी में भर रहा है, उसकी जो इफिशियंसी वो ज़्यादा है। उसकी इफिशियंसी कितनी, 37 यूनिट है। ठीक है, अगर पूरा उसको भरना है 74, तो उसको कितना लगेगा, 2 घंटा। अगर उसको हाफ ही भरना है तो उसको 1 ही घंटा लगेगा। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रेशियो बेस्ड है। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। ओके, अगर एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर रहेगा हमारा 25। ओके, इफ 6 is subtracted from each, the resulting numbers are in the ratio of 1:2। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 ओरिजिनल नंबर्स। तो इनका जो डिफरेंस है 3:5 का 2 यूनिट्स है, और जो मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो 6 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं अगर 2 से 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। तो मुझे उसको सिंप्लीफाई करके देखना है, कन्फर्मेशन लेना है कि वही नंबर्स आ रहे हैं क्या डिफरेंस उनका। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर है हमारा 3x है। ओके, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है हमारा 5x। अभी इसमें से भी मैं 6 माइनस कर रहा हूँ, इसमें से भी मैं 6 माइनस कर रहा हूँ, तो इनका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 1:2। ओके, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2 × 3x 6x -6,
तो माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 6। 6x प्लस 5x अगर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -12 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा +12 हो जाएगा, -6 + 12 प्लस का 6। ओके, मुझे x की वैल्यू मिल गई 6। फिर ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है 3x और 5x। अगर इसमें मैंने 6 x की वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा 18, और ये 5x है वो अगर मैं उसमें पुट कर दिया, ये आ जाएगा 30। ओके, अगर इनका डिफरेंस में देखूंगा वो कितना आ रहा है 12। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या आ गया करेक्ट आंसर। ये आप दिमाग आप माइंड में भी कर सकते हो इस पूरा चीज, या फिर आप जैसे मैंने पहले बोला था कि उसका 2 यूनिट्स का मुझे दिख रहा है 6 है, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 यूनिट को, आ जाएगा मेरा डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ अ 2 डिजिट नंबर हैज अ डिजिट सम ऑफ 9, तो 2 नंबर के डिजिट सम क्या है 9 है, और उसमें 27 अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो नंबर्स के रिवर्स हो जाएगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा वही पूछे। तो हम पहले यहाँ पे नंबर कंसिडर करते हैं, x और y है, उसमें से 10x प्लस y, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। ओके, और उनका जो सम है नंबर्स का x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 9। अगर मैं इसमें 27 ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो रहा है तो इकाई का अंक दाई पे जाएगा, दाई का अंक इकाई पे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10y प्लस x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आगे 27 हो जाएगा। ओके, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अगर मैं इसको माइनस माइनस ये करूँगा तो ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इक्वेशन हमारा आ गया 2, ये हमारा इक्वेशन 1। ओके, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई प्लस ही कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी और इसको भी, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से अगर x प्लस वाई तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और ये माइनस एक्स और ये, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा, यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक पूछा है, हमारा इकाई अंक क्या है y है। ओके, तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 6 इज अवर यूनिट डिजिट। ओके, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच इन द बॉटमोस्ट रो। पहले हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दिए 3/4 प्लस इन ब्रैकेट 5/6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2/3। बॉटमोस्ट के हिसाब से हम क्या करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर इसको मैं यहाँ से 2 से जाएगा, ये 2 ये 3, ये क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 माइनस 2/3। ओके, अगर मैं एलसीएम इसका एक कर रहा है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको मैं 3 से करूँगा, इसको मैं 3 से करूँगा, इसको मैं 4 से करूँगा, तो ये आ गया 12। अगर मैं इसको 3 से किया, इसको भी मुझे 3 से करना पड़ेगा, इसको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 9 प्लस 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1, तो ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 5/6। तो सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/6, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन आप फास्ट कर सकते हो, इसके लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहीं पे पेन पेपर रख के मॉनिटर के ऊपर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर को पेन रख के पटक से देखना 3/4 प्लस इसका सिंप्लीफिकेशन 3/4 माइनस 2/3, तो ए वाला एक्सप्रेशन ये लिख के फटाक से सॉल्व कर सकते हो, और आपका आंसर आ जाएगा 5/6 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 15 नंबर इज 82। ओके, 15 नंबर का जो मीन अरिथमेटिक मीन है, एवरेज बोल सकते हो 82 है। द मीन इज रिड्यूस बाय 6 व्हेन वन ऑफ द नंबर इज रिमूव। तो इसमें से एक नंबर चला गया तो उसका जो मीन है और जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गया
6 है, मतलब 82 है, तो मीन क्या हो जाएगा 76। तो पहले जो टोटल है वो कितनी आ जाएगी, फर्स्ट 15 नंबर्स जो टोटल ऑफ ओरिजिनल जो है टोटल वो 15 नंबर्स है और उनका जो मीन है 82 है। इसका टोटल कितना आ जाएगा 15 इंटू 82, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 30 इंटू 41। ओके, तो 41 इंटू 3 120 और 3 123, तो ये आ गया 123 0, ये टोटल आ गया। ठीक है, 15 नंबर्स का। उसके बाद क्या बोला है, एक नंबर है वो रिड्यूस हो गया, तो टोटल ऑफ 14 कितना आ जाएगा 14 इंटू जो मीन है उसका वो 6 से कम हो गया, जो मीन है उसका 82 था और 6 से कम होने के बाद 76 हो गया। इसका टोटल 14 इंटू 76, अगर 14 का आपको टेबल पता नहीं है तो 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा 49 इंटू 2 करूँगा, 49 इंटू 2 करूँगा तो 98। ओके, तो ये आ जाएगा 980 और 14 इंटू 6 करना है तो ये कितना आ जाएगा 84। ठीक है, तो एक ये आ जाएगा ये 4, ये आ जाएगा 6 और 1 0, तो ये आ गया 1064। अभी मुझे क्या करना है 1230 से 1064 माइनस करूंगा तो वो टोटल नंबर आ जाएगा जो नंबर चला गया है। ठीक है, तो मुझे 1100 करने के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 में अगर मैं कितना ऐड करूँ तो 1100 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया ये 1100 से ये 130 जाता है तभी वो क्या हो जाएगा 1230। अभी 130 में मुझे 64 से जाना कहाँ पे है 1100 तक, तो मैं 64 है मतलब 40 रहेगा, अगर 60 तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 36 में इसमें ऐड कर दूंगा तो 166 हो जाएगा। जो नंबर वो चला गया है, रिमूव नंबर क्या है मेरा, रिमूव नंबर वो है मेरा 166, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 166 मेरा रिमूव नंबर है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने कैलकुलेशन भी कैसे किया है और इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 100 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 14 मीटर्स लॉन्ग, सेंटीमीटर नहीं है, और जो उसका पेरीमीटर भी मीटर्स में है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, तो रोम्बस यानी क्या रहता है कि उसके चार जो भी चार साइड्स है वो इक्वल रहेंगे। ओके, लेकिन डायगोनल इक्वल्स नहीं रहेंगे, मतलब ऐसा रहेगा। ओके, एक डायगोनल हो गया और इसकी एक डायगोनल हो गया। इसका जो पेरीमीटर है 100 मीटर है, उसके साइड्स क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, ये भी ए और ये भी ए, तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा 4a इज इक्वल टू 100 मीटर, तो साइड्स क्या हो जाएगी 25 मीटर। ओके, तो ये साइड क्या हो गई 25। इसका एक डायगोनल है, सपोज ए डायगोनल है 14 मीटर, तो ए क्या आ जाएगा हाफ में कट जाएगा 7, ये भी 7 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ y। ओके, तो ये y का स्क्वायर, ये 625 इज इक्वल टू 49 प्लस y का स्क्वायर, 625 में से 49 गया 576 आया, 576 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा 576 किसका स्क्वायर है 24 का। ओके, तो y आ गया मेरा 24। मुझे क्या बोला है डायगोनल निकालने के लिए, तो ये y है तो ये भी क्या रहेगा इक्वल है तो y ही रहेगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ y आ गया, मतलब ये क्या आ जाएगा 48 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अभी मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाने, आपको ट्रिपलेट्स पता होंगे। ट्रिपलेट्स हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं। ओके, तो अगर 3 है 4 है तो उसका डायगोनल 5 रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या है 5 12 और 13, उसी तरीके से 7 24 तो 25। हमारे पास क्या था ट्रिपलेट 7 था 25 था, तो हम सीधा यहाँ से निकाल सकते थे जो हमारी नेक्स्ट साइड थी डायगोनल की हाफ साइड वो 24 थी, तो इसको मैं डबल करके सीधा बोल सकता था 48 मीटर से हमारा क्या रहेगा डायगोनल, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, आपका जैसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा आप ये ऐसे चीज़ें कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर 48 मीटर्स अनदर डायगोनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से पूछ रहे कि कौन सा ग्रेटेस्ट रेशियो है। ओके, पहला रेशियो क्या है हमारा 5:8। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर 1/8 है तो इसको परसेंटेज में अगर करेंगे तो 12.5 आता है बराबर। अभी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका परसेंटेज में कितना आ जाएगा 60 और 225, तो 62.5% आ जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट रेशियो हमारा है 3:5। जो 1/5 है तो ये कितना आता है 20%। अगर 3% है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 60%। ओके, तो इसमें से ये बड़ा हो गया 5/8, इसे तो 3:5 चला गया। 7:11 है तो 1/11 यानी कि 09.09%, करेक्ट। और इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63.63% ये आ गया। ओके, तो इसमें से 5:8 ये चला गया क्योंकि ये क्या है बड़ा है। उसके बाद क्या है 4:7, तो 1/7 इज इक्वल टू 14% आता है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से 56.56% आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3 हमारा करेक्ट आंसर है, 63.63%। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ना 1/8, 1/5, 1/11, 1/7 इसके ना परसेंटेज पता है। ओके, तो मैंने इसका यूज़ किया। अगर आपको कोई अलग तरीके से पता है तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उनका डिफरेंस सेम नहीं, तो इसके लिए मुझे इस तरीके से करना पड़ा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, ये 4 sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज। ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 4 sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4 है। कोसेक थीटा क्या रहता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे कोसेक थीटा पे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा पुट कर लेंगे, तो 4 sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे साइन थीटा को x मान लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4, तो इसको हम 4x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 4x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 ब्रैकेट्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसको हम करेंगे 0 पे 0 रहेगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। अभी x का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा है, और साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कब रहता है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रहती है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 30 डिग्री। ओके, अभी हमें साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा की जगह पे वो थीटा की वैल्यू 30 डालनी है। ओके, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, तो ये साइन 3 थीटा तो साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। ओके, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू रहती है 0, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1। ये रहा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 1। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एवरेज के ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया, इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 8 बॉयज इज 56 एंड द एवरेज स्कोर ऑफ 4 गर्ल्स इज 80, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 12 स्टूडेंट्स। अगर 12 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है मुझे तो हमें क्या चाहिए टोटल स्कोर ऑफ 8 बॉयज प्लस टोटल स्कोर ऑफ 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे हम वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा टोटल स्कोर बॉयज प्लस टोटल स्कोर गर्ल्स, ओके, डिवाइडेड बाय बॉयज प्लस गर्ल्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स होगा। ओके,
टोटल स्कोर ऑफ बॉयज़ क्या आ जाएगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। तो एवरेज क्या है 56, टोटल बॉयज़ कितने 8, प्लस टोटल स्कोर कितना आ जाएगा 4 गर्ल्स और उनका एवरेज है 80, तो 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 12। ओके, 56 इंटू 8 करेंगे तो 400 और इस 48 आ जाएगा, तो 440 क्या आ गया 448 प्लस ये कितना आ जाएगा 320, 20 प्लस 48 680 और 400 प्लस 300 700 768, ये आ गया 768 डिवाइडेड बाई 12। उसको अगर कैंसिल करेंगे 6 72 4 अरे 40, तो ये 64 क्या आ जाएगा एवरेज, तो 12 स्टूडेंट्स का एवरेज आ जाएगा 64, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द 7 डिजिट नंबर 46A 484B इज डिविजिबल बाय 24, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B। तो A प्लस B की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है और या 4 हो सकती है। तो यहाँ पे 7 डिजिट नंबर कौन सा दिया है 46A, देन 484 फिर B, तो वो डिविजिबल है 24 से, तो 24 से डिविजिबल मतलब 8 8 2 3 24, तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे, तो ये नंबर होगा हमारा 84B। अगर मैं 840 करूँगा और उसको 8 से डिविजिबल करूँगा तो ये आ जाएगा 105। ओके, करेक्ट 105। तो यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है 0। अगर ये नंबर 848 रहेगा डिवाइड बाई 8 करूँगा तो ये नंबर आ जाएगा 106। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ सकती है 8, तो b की वैल्यू हमारी एक तो 0 आ सकती है या फिर 8 आ सकती है। ओके, यहाँ पे तो फिक्स हो गया। उसके बाद अगर 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो इसका जितना भी सम रहेगा नंबर्स का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो इसका हम सम करते हैं 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस a प्लस b, तो ये क्या आ जाएगा ये 10, ये 8 प्लस 8 16 और 10 26 प्लस a प्लस b। अगर b मेरा 0 है, ओके, अगर b मेरा क्या है 0, तो 26 प्लस a मेरा क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 26 प्लस ये मेरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर a की वैल्यू मैं अगर 0 लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है न्यूनतम मान क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू मैं 0 लूँगा तो 26 मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, करेक्ट। अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 27 डिवाइडेड बाई 3 9, तो ये डिविजिबल है। तो मेरी a की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे 1, b की वैल्यू मुझे मिल गई 0, तो a प्लस b की न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 1। बट यहाँ पे आपको ये निकलना आना चाहिए था कि b की वैल्यू 0 या फिर 8। अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ तो a की वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी, मैंने इसको क्या लिया 0 लिया, तभी मेरी a की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ गई 1। तो हमारा जो सम बोला गया उन्होंने व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b, वो आ जाएगी 1, 1 प्लस 0 1। ओके, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है सिंप्लीफाई 12 डिवाइड 13 डिवाइड बाई 12 बाई 2, उसको हम क्या करते हैं सीधा लिख लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 3/7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11। 3 से इसको काटूंगा 3 टाइम्स, इसको काटूंगा 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 3/11, ये आ गया 22 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 33, तो ये आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 33। ओके, पहला नंबर क्या है, इसको अगर मैं करूँगा तो 12 से 12 चला जाएगा, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 2/33।
ये आ गया 2/33। उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 33/31, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है राइट। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिविडेंड क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 33/3। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या बोला है 2/8, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2/8 डिवीजन है तो इसको हम करेंगे 31/25 इंटू 25/8। 25 से 25 गया तो ये आ जाएगा 8/31। सो 8 से 8 गया, वापस ये क्या आ गया 2/31। यहाँ पे क्या आ गया 2/31। यहाँ से 33 से 33 चला गया, 2/31 प्लस 2/31। यहाँ पे अगर देखोगे डिनोमिनेटर है वो इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर की एडिशन या सम करेंगे, तो ये आ जाएगा 4/31। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा 4/31 करेक्ट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सुनील परचेज अ माइक्रोवेव ओवन for 7,000 rupees. He spent 400 on transportation and 600 on repairs. तो टोटल उसकी जो परचेस प्राइस कितनी होगी 7,000 प्लस 400 प्लस 600 8,000। ओके, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है अभी वो कितनी होगी 7,000 प्लस 400 प्लस 600, ये होगी 8,000। ओके, 8,000। उसने ही सोल्ड ओवन फॉर ₹9,800, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो होगी, इसको जो प्रॉफिट हुआ है 8,000 और सेलिंग प्राइस जो है 9,800। सो अगर प्रॉफिट हमें निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहती है। ठीक, यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 9,800, कॉस्ट प्राइस है 8,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1,800। ओके, ये जो प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे, तो इस पे हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है इंटू 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चला गया, ये बचा कितना यहाँ पे 2, ये 2 टाइम्स फिर 5, ये 22.5% हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 22.5%। अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये आप माइंड में कर सकते हो, आपको ये सीधा पता चल गया कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना 8,000 है। आपको सीधा पता चल, यहाँ पे सीधा सीधा दिया है कि सेलिंग प्राइस कितनी 9,800, तो यहाँ पे हमें माइंड में पता चल गया कि 1,800 रुपये हमारा क्या है प्रॉफिट है। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप सीधा यहाँ पे ऐसे लिख के पेपर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये 22.5%। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 22.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:7। आफ्टर 4 months सी जॉइन्स द बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। तो उसने भी 5 यूनिटी इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने 4 months लेटर इन्वेस्ट किया है, बाद में इन्वेस्ट किया है। ओके, एट द एंड ऑफ 1 year द टोटल प्रॉफिट इज 92,000। फाइंड द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ पार्टनर्स बी एंड सी। तो 1 साल के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, ए और बी ने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है और सी ने इन्वेस्ट किया 8 मंथ्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, ए बी और सी। ए ने किया है 5 यूनिट्स, बी ने किया है 7 यूनिट्स और सी ने भी किया है 5 यूनिट्स। क्योंकि सी ने सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किए, सी ने ए की जितनी अमाउंट है उतनी। ओके, उनका जो टाइम है ये क्या हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, तो उनका जो टाइम है इसका है 12 मंथ्स, इसका भी है 12 मंथ्स और इसका भी है 8 मंथ्स। ओके, अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 4 से अगर करता हूँ 3, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो हो गया वो 15 यूनिट्स, ये 21 यूनिट्स और ये आ गया 10 यूनिट्स। अभी यहाँ से कुछ डिविजिबल नहीं है, ना 3 से 2 से ना 4 से 5 से, ये सब क्या है अभी डिविजिबल नहीं है। तो इनका प्रॉफिट शेयर तो ये आ गया, लेकिन प्रॉफिट शेयर कितना है 92,000।
ये कितना है 92,000। ओके, अभी उन्होंने प्रॉफिट शेयर किसका किसका पूछा है, बी एंड सी का। तो बी एंड सी का प्रॉफिट शेयर कितना है 31 यूनिट। देखो यहाँ पे ये कितना है 31 यूनिट। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा 31 से डिविजिबल सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर है ऑप्शन नंबर 3 62,000। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं सीधा देख रहा हूँ 31 यूनिट है बी और सी का, और मुझे ऑप्शन में मिल गया 62,000। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 62,000। फिर भी अगर आपको करना है तो आप इसको ना सिंप्लीफाई कर सकते हो, 31 + 15 ठीक है 6 है 46। अगर इसको मैं 2 टाइम्स करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 92 बराबर। तो 46 यूनिट की वैल्यू 92,000 है, करेक्ट। इसको मैं अगर ये करूँगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 31 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू 2000 इज इक्वल टू 62,000। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। अभी हमारा नंबर ये जो 4 नंबर्स है उसमें से 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 का अगर हम ये करेंगे ये 2 और 3, तो इस नंबर में से हर एक नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो एंड नंबर है या फिर उसको हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है ये क्या चाहिए इवन नंबर। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वैसे भी चला गया, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, तो हमें इसका सम देखना पड़ेगा। अभी फर्स्ट नंबर तो वैसे भी चला गया। 6 नंबर सेकेंड नंबर देखते हैं, 7 + 5 5 + 3 8 7 15 15 + 2 17 18 18 + 6 18 + 6 कितना आ जाएगा 24। ये 3 से डिविजिबल है। ओके, तो ये है। ये नंबर देखते हैं 8 + 9 1 10 10 18 18 2 20 24 और 5 29। तो 29 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। 6 4 10 12 12 5 17 28 28 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि 6 से डिविजिबल है 753216। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर है। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P to Q at 5 km/h and returns from Q to P along the same route jogging at 10 km/h। पहले जा रहा है P to Q कितना 5 km/h से, और जॉगिंग करके वापस आ रहा है Q to P, उसने स्पीड बढ़ाया डबल किया स्पीड। अगर उसने स्पीड डबल किया तो टाइम उसका हाफ हो जाएगा। ओके, और उसको जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स लग रहा है, पूरा जो टाइम ट्रैवल है उसका जाने में और आने में उसको 3 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उसको जाते समय 2 आवर्स लग रहा है तो आते समय 1 घंटा लगेगा, करेक्ट, क्योंकि उसने जो उसका स्पीड है वो डबल कर दिया, 5 km/h से उसने 10 km/h कर दिया। ओके, तो उसका टाइम हाफ हो जाएगा। अगर उसको जाते समय 2 घंटा लग रहा है तो आते समय 1 घंटा लगेगा, करेक्ट। तो अगर जाते समय उसको 5 km/h है इंटू अगर मैं 2 आवर्स कर रहा हूँ तो उसका डिस्टेंस सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 10 किलोमीटर आ रहा है। देखा, यहाँ पे ना मुझे पेन और पेपर की ज़रूरत लगी ना कुछ, मैं सीधा सीधा पढ़ने के बाद ही पता चला। एग्जामिनर ने जानबूझ के दिए है कि आपको जल्दी से कर सको। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 3 आवर्स, देखो उसका जो रेशियो दिया है टाइम का, जाते समय 2 आवर्स लगेगा, आते समय 1 ही घंटा, क्योंकि हाफ हो रहा है उसका जो स्पीड है डबल हो रहा है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सीधा आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम इसको 2 तरीके से देखते हैं, एक एवरेज स्पीड और एक फॉर्मूले से, ठीक है। पहला जो उसका स्पीड है वो कितना है, स्पीड 1 है 5 km/h। स्पीड 2 कितना है उसका 10 km/h। ओके, ये पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये पॉइंट Q है। उसका जो डिस्टेंस है हमने कंसिडर कर लिया x किलोमीटर। ओके, x किलोमीटर। उसका जो टाइम है टाइम 1 = x किलोमीटर जाएगा, स्पीड उसका 5 है।
टाइम 2 इज इक्वल टू x किलोमीटर भी आएगा, लेकिन उसका स्पीड है 10 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना है उसका, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू 3 आवर्स। ओके, अभी टाइम 1 क्या है हमारा, x डिवाइडेड बाय 5 प्लस x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3। एलसीएम मुझे इसका निकालना है, इसका अगर मैं 2 से करूँगा तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3x डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो x डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आ गया। दूसरा है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ओके, तो इसका एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। करेक्ट, ये 3, ये आएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड। अभी डिस्टेंस मुझे पता करना है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। टोटल टाइम तो पता है मुझे 3 आवर्स, तो डिस्टेंस आ गया मेरा 20/3 इंटू टाइम है 3, तो 3 से 3 गया तो डिस्टेंस आ गया मेरा 20 किलोमीटर। ये आ गया मेरा टोटल डिस्टेंस। ओके, मुझे आने में और जाने में जो डिस्टेंस लगा वो टोटल डिस्टेंस है। जाते समय भी सेम डिस्टेंस है, आते समय भी सेम डिस्टेंस, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, हाफ कर दूंगा ना इसको। करेक्ट, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलो आज हमने इस वीडियो में जितने भी 30 क्वेश्चंस थे उस 30 क्वेश्चंस हमने देख लिए, उसके क्या शॉर्टकट हो सकते हैं, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए, कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन की तरफ कैसे देखना चाहिए, आज हमने ये देख लिया। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, दोस्त या जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे हो या इंश्योरेंस हो, LIC हो, बैंकिंग के हो, प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचा देना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मिलेंगे सिर्फ 2 के क्वेश्चंस लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।